नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और एक बार फिर स्वागत है TV9 डिजिटल के इस खास पेशकश में, जिसमें हम बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड में टॉप करने वाले बच्चों से। और इस बार तीनों स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने बाजी मारी है। कॉमर्स से रोशनी कुमारी ने, साइंस स्ट्रीम से प्रिया जायसवाल ने, और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं अंकिता कुमारी, जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम से टॉप किया है। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 डिजिटल से जुड़ने के लिए, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस सक्सेस के लिए। तो अंकिता, ये बताइए कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी इस सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए? मैं रोज 7-8 घंटे पढ़ाई करती थी। स्कूल और कोचिंग छोड़ के? स्कूल कोचिंग छोड़ के घर पे भी लगभग 4-5 घंटे पढ़ लेती थी। ठीक है। आप पास आर्ट्स स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे और आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं टोटल? जरा हमारे साथ जो इस वीडियो को दर्शक देखेंगे उनको पता चल पाएगा। जी। लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत था, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और होम साइंस मेरे सब्जेक्ट थे। मेरा मार्क्स 473 नंबर आया है और 94.6% मार्क्स है। आपकी सक्सेस स्टोरी में सबसे ज्यादा किसका योगदान है? आपकी मेहनत, आपने जो कड़ी मेहनत की है उसका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पीछे से आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट घर से मिला होगा, फिर स्कूल में भी मिला होगा। क्या आप कोई कोचिंग जाती थी, कोई कोचिंग ले रही थी या ट्यूशन ले रही थी, या घर पे ही पढ़ाई कर रही थी? मैं स्कूल से पढ़ी थी और कुछ दिनों कोचिंग से भी सहायता ली थी, पर स्कूल का भी योगदान रहा। तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ाई की आपने? जी। आपके 10th में जो मार्क्स रहे होंगे तब आपको ये लगा होगा कि आप इंटर में खूब अच्छी पढ़ाई करें तो टॉप कर सकती हैं। ये आपको कब लगा कि आपने अपना गोल कब सेट किया कि मुझे टॉप 10 या टॉप 5 में आना है बिहार में? मेरा 10th में अच्छा मार्क्स आया था, 413 नंबर था। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ और आगे चल के 12th में भी मैं बढ़िया कर सकती हूँ। तो उस समय से सोच रखी थी। वाह। तो आप थोड़ा अपना सुबह से शाम का बताएंगी कि स्कूल जाती थी, फिर कब पढ़ाई करती थी, या आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे था? बच्चों को क्या बताना चाहती हैं जो आपके जूनियर्स हैं, वो आएंगे 12th में? जी, मैं तो सुबह उठकर पहले योगाभ्यास कर लेती थी। उसके बाद घर के क्रिया काम करने के बाद विद्यालय जाती थी, और वहाँ आने के बाद घर पे सेल्फ स्टडी करती थी और कुछ दिनों के लिए कोचिंग भी ज्वाइन की थी। कुछ दिन कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन आपकी सक्सेस स्टोरी में सबसे ज़्यादा आपकी मेहनत है कि आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा जोर देती थी। घर में माहौल क्या था? आप कितने भाई बहन हैं? आपके फादर क्या करते थे? आपकी मदर क्या करती हैं? मैं 2 बहन और 1 भाई हूँ। मेरे पिताजी श्री अनिल कुमार शर्मा, वे मोटरसाइकिल मिस्त्री है, और मेरी माँ बेबी शर्मा, वे हाउस वाइफ है। अंकिता, आप मुझको ये बताइए कि अब आपने आर्ट्स स्ट्रीम में टॉप कर लिया है, अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? ग्रेजुएशन करना चाहती हैं, BA MA करेंगी, या कोई प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना चाहेंगी, या आप जीवन में क्या बनना चाहती हैं? मैं आगे चल के टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप टीचर बनना चाहती हैं। तो अभी आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको ये प्रोफेशन में क्यों लगा कि टीचर ही बनना चाहिए? क्यों? एक जी। शिक्षक समाज को सुधारता है, वह देश के भविष्य को बनाता है। मैं टीचर बनना चाहती हूँ
ताकि मैं आने वाले भविष्य को और बढ़िया कर सकूं। बहुत बढ़िया सोच है आपकी अंकिता कि आप ये मानती हैं कि एक शिक्षक समाज बदलता है। ये सही बात है। कहते हैं जहाँ अराउंड में स्कूल्स होते हैं, बढ़िया शिक्षक होते हैं, तो वहाँ का हर स्तर पे जीवन लोगों का चेंज होता है। जब जी सर। अच्छी पढ़ाई मिलेगी या अच्छा पढ़ाई कराने के लिए टीचर उपलब्ध होते हैं जहाँ, तो वाकई में वो देश भी अच्छा बनता है, भविष्य अच्छा बनता है उस देश का या उस प्रदेश का। एक चीज और है अंकिता, आपने कहा कि सेल्फ स्टडीज पे आप ध्यान देती थी। घर में आपको पढ़ाने में कोई हेल्प करता था? जो आपने बताया आपके भाई भी है और बहन, वो बड़े हैं या छोटे हैं, या मदर फादर कोई घर में डांटता था कि अंकिता चलो किताबें उठाओ पढ़ो, ये इस समय तुम क्या कर रही हो, टीवी मत देखो? ऐसा कभी आपको लगा कि आप अपने सेल्फ कंट्रोल था कि आपको स्कूल से आना है, अपने ज़रूरी काम करने हैं, फिर पढ़ाई करनी है, फिर कोचिंग जानी है, उस पर ध्यान देती थी? सर मेरे घर में तो टीवी नहीं था और मेरे माता पिता हमेशा पढ़ाई के लिए जागरूक करते थे। और मेरी बड़ी बहन, वो मुझसे बड़ी है, तो वो मेरी पढ़ाई में बहुत मदद करती थी। और स्कूल से आना, फिर पढ़ाई करना, यह सब रोज का था और इसके लिए माँ जागरूक करती थी। मैं अंकिता बताऊं आपको, जैसे आप जैसी दो और आप साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम की टॉपर्स हैं, उनसे भी मैंने बात की और उन दोनों से भी मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या आप सोशल मीडिया पर टाइम देते हैं ज़्यादा, या आप मोबाइल कितना यूज़ करते हैं? तो रोशनी कुमारी ने तो कहा था कि हम मोबाइल नहीं यूज़ करते हैं, ना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। यही बात मुझको प्रिया जायसवाल ने भी बताई। आप कितना? उसने ये जरूर कहा था कि हम YouTube से पढ़ाई के लिए यूज़ कर लेते थे या व्हाट्सएप अपनी पढ़ाई काम करने के लिए, बाकी कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे हम नहीं थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम तो नहीं, लेकिन यूट्यूब से पढ़ाई जरूर करती थी और कभी कभी यूट्यूब पे रील्स देख लेती थी, लेकिन अपने पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, पढ़ाई में बाधा न आए इस बात को हमेशा ध्यान में रखती थी। बहुत सीमित तरीके से आप मोबाइल या इन सोशल साइट्स पर का इस्तेमाल करती थी। जी सर। तो ये जो आपने कहा ना कि माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर के लिए एक दो रील देखती, आपको क्या लगता है ये रील देखने से कुछ माइंड फ्रेश होता है, या जो लोग रील बनाते हैं वो ठीक करते हैं? लाइटर नोट पे पूछ रहा हूं मैं आपसे। ऐसा तो नहीं लगता है। रील्स देखना तो सही नहीं है, क्योंकि उससे तो कुछ फायदा हासिल नहीं होता नहीं है। है। लेकिन कभी कभी देख लेती हूँ, कभी ऐसा कभी देख ज्यादातर लेते हैं। तो इस सक्सेस, कल जब रिजल्ट निकला होगा या उससे पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड ने बुलाया होगा, तो आप गए होंगे, तब आपको लगा था कि आप अपनी स्ट्रीम में टॉप कर सकती हैं? हाँ, इतना भरोसा तो नहीं था कि पूरे बिहार में टॉप करेंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स लाएंगे और डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक तो भरोसा था। वाह, भरोसा था कि आगे तक आएगा। आगे तक जाएगा। लेकिन आप वो कर दिखाया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपने डिस्ट्रिक्ट नहीं, आपने पूरा स्टेट टॉप किया है। अंकिता, कोई दो ऐसी बातें आप जो आप लोगों को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को बताना चाहें, या कोई बच्चा ये वीडियो देखे तो सक्सेस का कोई मंत्र देना चाहें आप? सफलता के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेहनत। वे सेल्फ स्टडी कर ले, और उन्हें माता पिता जो मार्गदर्शन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि तुम पढ़ो, उनके बातों पे ध्यान देते हुए वे पढ़ाई करें और सेल्फ स्टडी पे अधिक ध्यान दें। ठीक है अंकिता, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और जो आप टीचर बनना चाहती हैं वो ज़रूर मुकाम हासिल करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो अभी आपने अंकिता कुमारी को सुना
कि देखिए कितने ऐसे परिवेश से आती थी, ना टीवी था उसके घर पे, फादर बाइक मैकेनिक थे, वो सेल्फ स्टडी करके भी आप वो कमाल कर सकते हैं जो बड़े बड़े आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं कि आइए 10th और 12th को पढ़ाइए। यहाँ सक्सेस का पढ़ाई के दौरान एक ही मंत्र है कि ईमानदारी से की गई मेहनत सफलता की कुंजी है। धन्यवाद।